देखिए, बड़े ही सावधानी से समझिए इन बातों को। आज़ादी से पूर्व भारत के तथाकथित कुछ विशेष वर्गों ने एक चाल चली, बड़ी ही प्यारी चाल चली, जिसमें उन्होंने आज़ाद भारत का सपना हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को दिखा करके, सबको एकजुट करके जंग आज़ादी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद में जब ब्रिटिश काल में जब 1947 में आज़ादी मिल गई, तो उन लोगों ने फिर भारत की स्थापना की। भारत की स्थापना करने के बाद में फिर अंग्रेज़ तो चले गए, फिर उन्होंने धर्म और जाति को पकड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से निचली जातियों को थोड़ा बहुत लाभ मिला, पर वो उतना लाभ नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था आज तक भी। तो उन्होंने फिर धर्म जाति के बाद में मुख्य रूप से धर्म को पकड़ा, और धर्म को पकड़ने के बाद में उन्होंने क्या करा कि पहले प्रमुख रूप से धर्म को टारगेट करके और धर्म के आधार पे देश में राजनीति करी। अब जब धर्म के आधार पे राजनीति में उन्हें सफलता मिली, तो उन्होंने फिर जो एकजुट किए हुए लोग थे वह धीरे धीरे अलग करते गए उन चीज़ों को। पहले धर्म के आधार, जब 1947 में आज़ादी मिल गई, तब हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया। तब धार्मिक आधार पे बंटवारा होने के बाद में एक विशेष वर्ग का धर्म का भारत हो गया, और एक विशेष वर्ग के लोगों का धर्म का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। यह भारत अप्रत्यक्ष रूप से एक विशेष धर्म का था। अब उसके बाद में, अब जब पूरे हालात सुधर गए, लगभग भारत एक अच्छे स्टैंड पे पहुंच चुका है, तो अब जो है धर्म तो साइड में होने लग रहा है धीरे धीरे। अब वह समस्याएं जाति के आधार पर शुरू हो गई हैं भारत में। भारत में देखिए, जुडिशरी, न्यायालय, संसद भवन, सरकारें या सरकारी विभाग या मीडिया, यदि आपको लगता है कि यह आपको न्याय प्रदान कर देंगे, आपके साथ न्याय संगत व्यवहार करेंगे, SC ST OBC वर्ग के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे उन्हें उनकी स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, व्यवहारिक स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता बरकरार रहे, बनी रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यह लोग अब इस स्तर की जो है राजनीति पे उतर आए हैं। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो अंततः निष्कर्ष क्या निकलता है इन बातों से, यह पता चलता है। पहले तो जब अकेले लड़ना बस की नहीं था उन लोगों के लिए, तो उन्होंने सबको एकजुट किया, फिर भारत को आज़ादी दिलवाई सबके माध्यम से। फिर आज़ादी के बाद में फिर टुकड़े हो गए, फिर बंटवारा कर दिया, और फिर वह अलग हो गए। फिर एक और विशेष वर्ग को लेकर के उन्होंने भारत की स्थापना करके भारत को इस स्तर तक पहुंचाया। फिर वहाँ उसके पश्चात उन्होंने उनको भी अलग कर दिया, धीरे धीरे अलग करते गए। तो कुल मिलाकर के उन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया और उन्हीं लोगों को ठोकर मारते चले गए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे समझिए। और यह आज धरातल पर, ज़मीनी स्तर पर बहुत व्यावहारिक रूप से देखने को मिलती है। आप जाति मुक्त भारत की बात कर रहे हैं और एक धर्मनिरपेक्ष भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव और धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक उन्माद भारत में बना हुआ है। तो आप किस तरह से इस भारत को श्रेष्ठ स्तर तक पहुंचाएंगे या फिर सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाएंगे, कृपया करके हमें भी बता दीजिए, यह स्पष्टीकरण हमें भी दे दीजिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस विषय पर आवाज़ उठा रहा है, मैं आए दिन देखता हूँ झुंड बना करके कुछ लोग आते हैं और जो भी आवाज़ उठाता है उन्हें तोड़ के चले जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर जो व्यक्ति थाने जाता है तो वहाँ कोई FIR नहीं दर्ज होती, वह जुडिशरी में न्यायालय जाता है तो वहाँ न्याय नहीं मिलता। सब जगह कब्जा है, कहीं कुछ नहीं है। और हमारे जैसा व्यक्ति अगर जो आगे आए न्याय के लिए, वकील तो बचे नहीं है भाई साहब।
और हमारे जैसा व्यक्ति अगर जो आगे आए न्याय के लिए, अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, तो हमारे तो काम ही नहीं होने देंगे, हमें उस चीज़ तक स्टैंड होने ही नहीं देंगे, क्योंकि कब्जाधारियों ने तो कब्जा कर रखा है सब जगह। इसलिए फैसला आपके हाथ में, समझिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और उन चीज़ों से बच करके अपने कार्य करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।